हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग का एक रिजल्ट जारी कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रवक्ता विशेष अधीनस्थ शिक्षा जो प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ का है, सामान्य महिला शाखा, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सामान्य शाखा की अगर हम बात करें तो प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत दोस्तों SC ST। तो यहाँ पर ये जो पद है दोस्तों, आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि ये दिव्यांगजन बैकलॉग के रिजल्ट है और कट ऑफ मार्क्स इसका जारी किया गया है 3 अगस्त को। तो इसमें प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत 103.75 मार्क्स में इसमें SC PWD का इसमें चयन हुआ है सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी में। और साथ ही अगर ST की बात करें तो 87 कट ऑफ मार्क्स आई हुई है। बात करते हैं प्रवक्ता अंग्रेजी की। प्रवक्ता अंग्रेजी के अंतर्गत अनरिजर्व की यहाँ पे 121 कट ऑफ मार्क्स आई है और OBC की यहाँ पे 147 रही है। और ST की बात करें तो 125.75 यहाँ पर कट ऑफ रही है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रवक्ता हिंदी की कट ऑफ SC में 103 और ST में 87 है, जबकि इंग्लिश के लिए कट ऑफ 125 है ST में, और OBC में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा 147 है, और अनरिजर्व की 121 आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या इसका लेवल रहता है। पेपर के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखें तो इस बार भी आपको अंग्रेजी का पेपर जो है यहाँ पर देखने को मिला है, जो वो थोड़ा आसान देखने को मिला है। अभ्यर्थियों के द्वारा यही कहा गया है कि पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं था, तो उस आधार पर यहाँ पर इस बार भी अंग्रेजी के अंतर्गत थोड़ा कट ऑफ हाई रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स के लिए पेपर का लेवल अगर आसान होता है तो सभी के लिए आसान होता है, तो सभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसमें। तो ये प्रीवियस पेपर में भी यही सबको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवक्ता संस्कृत की दोस्तों, प्रवक्ता संस्कृत में चूँकि पदों की संख्या कम होती है, तो उस आधार पर यहाँ पर जो है आपका ST की जो कट ऑफ रही है 124.75। ठीक है, तो ये ST की रही है, क्योंकि बैकलॉग के पद हैं तो इसलिए SC ST OBC के ही इसमें आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर प्रवक्ता भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अनरिजर्व के, तो यहाँ पर अनरिजर्व भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि SC ST OBC नहीं है, जबकि अनरिजर्व भी हैं PWD, इस तरीके से लिखा गया है इनमें। तो अगर हम फिजिक्स के अंतर की बात करें तो 103 यहाँ पर कट ऑफ आई है 103.50 अनरिजर्व के अंतर्गत। OBC की बात करें तो 90.25 पद हैं दोस्तों, और SC PWD ये दोनों सूटेबल कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल आया है, और ST के भी कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, ये कैंडिडेट नॉट अवेलेबल वाली जो सिचुएशन आती है वो तब आती है जब यहाँ पर क्राइटेरिया क्वालिफाइंग का रखा जाता है। तो इसमें SC और ST के अंतर्गत ये जो भौतिक शास्त्र के कैंडिडेट्स वो होंगे जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए, यानी कि पद रिक्त यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रवक्ता रसायन शास्त्र की बात करें तो अनरिजर्व PWD OL के अंतर्गत 121.25 मेरिट है, और अनरिजर्व की 150, देखिए 150.50 जो है प्रवक्ता रसायन शास्त्र के अंतर्गत रही है कट ऑफ। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका 200 नंबर का पेपर हुआ था, और 200 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ था। उससे पहले प्री एग्ज़ाम इसमें होता था, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का ही इसमें मेन एग्ज़ाम इसमें देखने को मिलता है। तो ये 200 में से हुआ था प्रीवियस पेपर, आपको पता होगा। तो उसमें से 150 अंक इनके आए हैं, तब जाके चयन हुआ है प्रवक्ता रसायन शास्त्र में। और अगर OBC की बात करें दोस्तों, 141 अंक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोरिंग इन लोगों ने किया है, तब जाके इनका इसमें बड़ी मुश्किल से अभी चयन हो पाया है। तो OBC में 141.50 में चयन हुआ है। SC की बात करें तो 110.5 है, और साथ ही ST में 88 जो है इनमें सिलेक्शन हुआ है।
तो यही चीज़ दोस्तों अभी के रिजल्ट में भी आप जजमेंट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत कितना लेवल रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कैंडिडेट्स बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन करके रेडी अपना तैयारी पे लगे थे। और इस बार भी इसी प्रकार का हाई प्रोफाइल इसमें देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री का हालांकि पेपर हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छा तैयारी करते हैं। अभी आप बात करते हैं प्रवक्ता गणित के अंतर्गत, तो यहाँ पर सुटेबल कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, सुटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर आपको याद होगा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसमें जो कैंडिडेट्स थे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उस समय 6 ही पदों पर कैंडिडेट्स फिल हुए थे, बाकी अन्य सारे पद रिक्त गए थे। तो वही है, क्योंकि कैंडिडेट्स जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो दिव्यांगजन के अंतर्गत गणित के अंतर्गत किसी भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत, तो जीव विज्ञान के कैंडिडेट्स का जो हालचाल इसमें देखने को मिल रहा है वो इस बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका ये 200 में से है, अनरिजर्व के 147.50 और ओबीसी का 139.50 और एससी का 117 और एसटी का 104 में चयन हुआ है। अर्थशास्त्र की बात करें तो प्रवक्ता अर्थशास्त्र में इसमें कट ऑफ आप देख सकते हैं। प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनरिजर्व का 114.75 में हुआ है और एसटी का 124.50 में चयन हुआ है। तो इसी हिसाब से आप इस बार की प्रिपरेशन को भी देखिएगा। ये तो 200 में से है और इस बार का पेपर 300 में से है और 150 अंक के 2 पेपर एक ही दिन में हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है इतिहास के अंदर। इतिहास के ओबीसी का चयन हुआ है कि 89 पर, और साथ ही प्रवक्ता भूगोल की बात करें तो इसमें ओबीसी की कट ऑफ जो आई है वो 83.50 और साथ ही एससी की जो है वो 76.25। प्रवक्ता समाजशास्त्र में 135 में ओबीसी का चयन हुआ है। और महिला शाखा की आप बात करते हैं दोस्तों, महिला शाखा में प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत सुटेबल कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल यहाँ पर आया है, क्योंकि दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं और बैकलॉग के लिए। तो एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ। अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अनरिजर्व के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी में कोई भी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। इसके अलावा आपका प्रवक्ता भौतिक शास्त्र में कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। प्रवक्ता रसायन शास्त्र में 134 में चयन हुआ है अनरिजर्व का। और उसके अलावा प्रवक्ता जीव विज्ञान में 108 में चयन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कम आई है मेरिट एससी की। और प्रवक्ता अर्थशास्त्र में अगर हम देखें दोस्तों तो 132 में अनरिजर्व का यहाँ पर चयन हुआ है और ये बैकलॉग के पद हैं 132.75। ओबीसी का 127.75 में चयन हुआ है। और फिर यहाँ पर जियोग्राफी के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर सुटेबल कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। तो ये हैं बैकलॉग के पदों का विवरण दोस्तों, जो कट ऑफ निकली है और ये लेटेस्ट कट ऑफ है। आप इसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि न्यू जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो उसके कट ऑफ कितनी हाई रहने वाली है। तो ये चीज़ें बहुत ही जजमेंट करने वाली बातें हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश में पेपर का लेवल बहुत अच्छा बताया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसमें का मेरिट जो है यहाँ पर हाई देखने को इस बार भी मिलेगी। तो दोस्तों क्या इसकी पूरी अपडेट है उस पर जाते हैं ज़रा। वैसे तो मेनली मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है कि बैकलॉग के पद हैं और इसमें जो है दिव्यांगजन बैकलॉग के पद हैं। तो कैंडिडेट सभी प्रकार के हैं लेकिन है ये दिव्यांगजन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने 3 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया है और एतदनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड में विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह गौ सेवा सामान्य महिला शाखा 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन बैकलॉग पर रिक्तियों का चयन परिणाम दिनांक 3 अगस्त 2026 को घोषित किया गया है और जिसके क्रम में कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित हैं। तो इसके आधार पर इसमें कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पूरी जानकारी है, बट बहुत ज़्यादा स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो 13 फरवरी 2026 को जारी की गई अभिलेख सत्यापन सूची,
अभिलेख सत्यापन में उपस्थित एवं अर्ह अभ्यर्थियों की प्रवणता सूची के आधार पर दिव्यांगजन की बैकलॉग रिक्तियों के सापेक्ष चयन परिणाम दिनांक 3 अगस्त 2026 को घोषित कर दिया गया है और अभ्यर्थियों के सूचनार्थ चयन परिणाम एवं कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई हैं। तो आयोग की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं psc.uk.gov.in पर। तो वहाँ पर किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इसको आप देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स दिया है, चयन परिणाम भी दिया है और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ये अपडेट है 3 अगस्त की। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। तो अपडेट आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। उत्तराखंड के अंदर का प्रवक्ता के जितने भी सब्जेक्ट के अभी भी जो है एग्ज़ाम रह गए हैं वो अपनी तैयारी को एक प्रॉपर वे में करते रहिएगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि टाइम जितना बचाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा और अपने स्टडी मटेरियल को ज़्यादा डीप तरीके से स्टडी करें जिससे आपका एग्ज़ाम कंफर्टेबल हो। आपको एग्ज़ाम में बैठ के कहीं ये ना लगे कि कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, तो आपका सब पढ़ा में से आए। तो इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखें और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।